माननीय प्रबुद्ध जन, भारत की जनता, मैं आपके सामने एक बार फिर अपनी बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जबकि न मेरी कोई हैसियत है और न ही कोई समाज में अहमियत है। एक मामूली सा वकील हूँ, अंगूठा छाप वकील हूँ, लेकिन कुछ दर्द है, जो कुछ पीड़ाएं हैं जिनको आपके सामने रखना अपना दायित्व तो समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ। पिछली मरतबा मैंने आपको बताया था कि सनातन शब्द वेद से नहीं है, वेदों में, लेकिन आज हिंदुइज्म के ठेकेदार सनातन 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 का रट लगा रहे हैं, और ये इसलिए लगा रहे हैं कि लोगों को उकसा सकें कि हिंदुइज्म के प्रवर्तक और हिंदुइज्म के बड़े समर्थक हम ही हैं और हम ही से हिंदुइज्म पलट सकता है और हम ही जो है कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, आजकल चर्चा है वंदे मातरम की। वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय की किताब, चटर्जी कह लीजिए, चट्टोपाध्याय था, चटर्जी तो अंग्रेज़ों ने बना दिया है। उनकी किताब आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ मुकम्मल तौर पर, पूर्ण तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि बातें भारत माता की, भारत माँ की गई है। लेकिन उसका एक चरित्र भवानंद साफ कहता है कि जो राजा राज्य प्रबंध न करे, जनता जनार्दन की सेवा न करे, वो राजा कैसे हुआ। आज की जो सरकार है, संविधान पर शपथ लेती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ पर शपथ लेती है, लेकिन एक भी मुसलमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। तो कैसे शपथ लिया, ये तो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो मुसलमानों के बारे में आनंद मठ में कहा है, भवानंद के मुंह से कहलवाया गया है कि एक अंग्रेज प्राण जाने पर भी भागता नहीं, लेकिन एक मुसलमान पसीना आते ही भागता है, शरबत की खोज करता है। इसके बाद मान लो अंग्रेज जो करना चाहते हैं करके छोड़ते हैं, उनमें लगन होती है, लेकिन मुसलमान आराम तलब होते हैं, रुपयों के लिए प्राण देते हैं। अंग्रेज साहसी होते हैं। एक गोला गिरता है, एक ही जगह गिरेगा वो, 10 जगह नहीं। एक गोले को देखकर 10 आदमियों के भागने की क्या ज़रूरत है। एक गोले के छूटते ही मुसलमान फौज की फौज भागती है, लेकिन सैकड़ों गोले देखकर भी एक अंग्रेज तक नहीं भागता। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। चटर्जी तो मैं नहीं कहूँगा, चट्टोपाध्याय, चूँकि राम भी लिखते हैं तो रामा लिखते हैं, राम नहीं लिखते हैं। ये हिंदुइज्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो अपने को प्राचीनतम कहते हैं, सनातन अपने को कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी है। दूसरी बात यह है, आपने देखा गुजरात में दंगा हुआ, गुजरात में बेकसूर मुसलमानों को मारा गया। जो मौजूदा सरकार है, यही सरकार ने, केंद्रीय सरकार है, इसी सरकार के लोग थे वहाँ। क्या मुसलमान गुजरात से भाग गए, जैसा कि इसमें कहा गया है आनंद मठ में? नहीं भागे। आज भी मुसलमान वहाँ मौजूद हैं, चाहे जोगी का गुंडा राज हो, चाहे
किसी का राज हो, मुसलमान कहीं से नहीं भागे हैं, ना भागेंगे। मुसलमान भागने वाली कौम नहीं है। और आज जब भारत अमेरिका के आगे नतमस्तक है, एक मुल्क है, एक देश है ईरान, जिसने नाको चना चबवा दिया है अमेरिका को, एक सुपर पावर को, ये मुसलमान है। वो मुसलमान थे जो कभी नहीं भागेंगे। हिंदुस्तान से मुसलमान दौलत लेके नहीं गए, अंग्रेज़ यहाँ से दौलत लेके गए। चाहे वो सावरकर हो, चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हों, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे गांधी जी हों, सारे लोग अंग्रेज़ों से के मेल ही थे। अलग अगर कोई आदमी था तो सुभाष चंद्र बोस थे। अलग कोई आदमी अगर था तो वो तिलक थे। अलग कोई आदमी था तो भगत सिंह थे, जिनको गांधी ने फांसी दिलवाने के वक्त भी कोई एक शब्द नहीं कहा। इसलिए आज जो आनंद मठ के बारे में है, अगर आनंद मठ का ये शब्द आप पढ़ लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो वंदे मातरम की बात कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, गैर गलत है। और मुसलमान कभी वंदे मातरम को और आनंद मठ की के चरित्र जो भवानंद की शक्ल में जो बोल रहा है उसको कभी नहीं मानेंगे, ना मानते हैं, ना उनके अनुसार उनका चरित्र है। जय हिंद, जय भारत।